नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिमाचल में लगा अब तक का सबसे लंबा जाम। 7 मील के पास भूस्खलन से 14 घंटे बंद रहा चंडीगढ़ मनाली हाईवे। निगुलसरी में 4 और शव बरामद। कुदरती आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत। निगुलसरी हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। घायलों को मिलेंगे 50,000। बिलासपुर में पुल की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण के दौरान पेश आया दर्दनाक हादसा। हमीरपुर में घर से 9 लाख के गहने साफ। अमरोह पंचायत के छबोट गांव में पेश आई वारदात। कुदरती आफत के बाद भूकंप के झटकों से हिला शिमला। रिक्टर स्केल पर 2.8 रही तीव्रता। हिमाचल में फिर बढ़ने लगी संक्रमण की दर। 1.1 से 1.9% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। आजादी के रंग टीकाकरण के संग अभियान के तहत वैक्सीनेशन सेंटर्स में उमड़ने लगी भीड़। टीका लगवाने के लिए युवाओं सहित बुजुर्गों में भी क्रेज। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने ली जूनियर ऑफिसर की लिखित परीक्षा। महज 25% अभ्यर्थी ही टेस्ट देने पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। महानगरों की तर्ज पर हिमाचल में भी अब तक सबसे लंबा जाम देखने को मिला है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर करीब 14 घंटे तक 50 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बुधवार देर रात 7 मील के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया। इस दौरान 50 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हुआ यूं कि बुधवार देर रात 7 मील के पास भूस्खलन से हाईवे बाधित हो गया, जिसके चलते मंडी तक वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान जाम में फंसे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वे भूखे प्यासे ही वाहनों में फंसे रहे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे 14 घंटे के लंबे अंतराल के बाद मार्ग बहाल हो पाया। आलम ये रहा कि सुबह 10 बजे तक 7 मील से कुल्लू की तरफ औट और मंडी की तरफ गुटकर तक वाहनों की कतारें लग गई। सुबह तक वाया कटोला मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रही। किन्नौर के निगुलसरी में जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद गुरुवार को भी जारी रही। विनाशकारी भूस्खलन से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निगुलसरी में हुए भूस्खलन में गुरुवार को 4 और शव मिले हैं। इसी के साथ मृतकों का आंकड़ा अब 14 पहुंच गया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी पुलिस के जवान बिना थके 30 घंटे से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जिंदगियों की तलाश के लिए ड्रोन कैमरा की भी मदद ली जा रही है। इलाके का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। आज सुबह जैसे ही रेस्क्यू शुरू हुआ तो घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एचआरटीसी की बस मिली और जब वहां लोगों की तलाश की गई तो 4 शव बरामद हुए। हादसे में लापता लोगों के परिजन भी घटनास्थल पर अपनों के इंतजार में भटक रहे हैं। किन्नौर के निगुलसरी में आई कुदरती विपदा ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को किन्नौर जिला के निगुलसरी में आए विनाशकारी हादसा स्थल का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ व जिला प्रशासन अथक प्रयास कर रहा है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। सीएम ने कहा कि हादसे में जो लोग जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए देगी, जबकि घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार पीड़ित परिजनों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपए जो मृतक उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा और उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल है 50 लाख रुपए उनको दिया जाएगा और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट का खर्च जो है वो इसके अलावा और चीज़ों को लेकर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सीधा और स्पेसिफिक है कि हम इस सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम तक पहुंचाएं, पूरा कर लें, ताकि कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बॉडी अगर नीचे अगर है तो उसको हम निकालने की कोशिश करें। बिलासपुर में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों की उम्र 20 और 22 वर्ष के बीच थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के तहत बिलासपुर के मंडी भराड़ी और ऋषिकेश को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है।
दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। झंडूता पुलिस थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 2 मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। बता दें, झंडूता थाना के तहत धराड़सानी क्षेत्र में 4 लेन को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य चला हुआ है। गुरुवार दोपहर को अचानक ही पुल की शटरिंग गिर गई और दोनों मजदूरों की मौत हो गई। इस बारे में डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने बताया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 लेन कंपनी का काम चला हुआ है, वहाँ पर जो 2 मजदूर नीचे गिर गए हैं, जिनकी जो वो डेथ हो चुकी है, जिस पर जो SHO झंडूता को मौका पर जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा एक टीम को जो हॉस्पिटल बिलासपुर है वहाँ के लिए भेजा गया है। जो ये लोग जो इनके फैमिली मेम्बर्स को जो भी बताया गया है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के हैं। जो इनमें से एक का नाम जो इसरार है और दूसरे का नाम आसिक है। तो इसरार की उम्र 20 साल है और आसिक की उम्र जो 23 साल है। हमीरपुर की अमरोह पंचायत के छबोट गांव में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने एक घर से लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। हमीरपुर के छबोट गांव में बुधवार देर रात चोर 9 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। गुरुवार सुबह पुलिस को दी शिकायत में किरण देवी पत्नी विपिन कुमार ने कहा, वह 1 महीने के बाद अपने मायके से जब घर लौटी तो कमरे के अंदर रखी अलमारी को खुला पाया तथा सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो सोने और चांदी के आभूषण गायब थे। आभूषणों की कीमत 9 लाख से अधिक है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। तो 1 महीने के ये जो पीरियड में वो बाहर थे, तो इस समय में ये चोरी हुआ, उन्होंने हमें बताया। तो उसके अनुसार हमने FIR रजिस्टर किया है। उनका कहने का है कि तकरीबन 8 से 9 लाख का गहना था, ज्वेलरी था उनके घर में जो चोरी हुआ। तो इसमें हमने केस रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। पहाड़ों से गिर रहे पत्थर और नदी नालों में बाढ़ के बाद अब भूकंप ने हिमाचल को डरा दिया है। राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही और इसका केंद्र भी शिमला में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। हालांकि अल सुबह आए भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, मगर झटकों ने लोगों को डरा कर रख दिया। यह झटके आज सुबह 7:58 पर महसूस किए गए और लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में फिर से इजाफा होने लगा है। 2 से 8 अगस्त के मध्य पॉजिटिविटी रेट 1.9% तक पहुंच गया है, जो कि पहले 1.1% तक चल रहा था। बाहरी लोगों के लिए हिमाचल में प्रवेश द्वार खुलते ही संक्रमण दर में इजाफा होने लगा है। मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति में पॉजिटिविटी दर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रदेश में 28 जून से 4 जुलाई के दौरान कोविड पॉजिटिविटी दर 1.1 थी, जबकि 2 से 8 अगस्त के दौरान यह 1.9% दर्ज की गई है। इसी बीच हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR या रैपिड टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। महामारी से बचने के लिए प्रदेश में 15 अगस्त तक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है। आजादी के रंग टीकाकरण के संग महाअभियान के तहत 15 अगस्त तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पात्र लोग किसी भी केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके लिए स्लॉट बुकिंग की भी जरूरत नहीं है। यही वजह है कि गुरुवार को प्रदेश के टीकाकरण केंद्रों में भीड़ देखने को मिली। वैक्सीनेशन सेंटर्स में युवाओं सहित बुजुर्गों में भी उत्साह देखा गया। उधर डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया, 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली प्रत्येक ब्लॉक की 3 पंचायतों को 5-5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। ऐसे में सभी बचे हुए पात्र व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके। जूनियर ऑफिसर का एक पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर ऑफिसर की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय के 3 सेंटर्स पर हुई। परीक्षा में महज 25% अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया। पोस्ट कोड 913 के तहत एक पद को भरने के लिए 633 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चली, जिसमें 156 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
जबकि 477 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। बात अगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की करें तो परीक्षा के लिए 300 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 93 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 207 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की तरफ से जूनियर ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जिसमें 93 कैंडिडेट ही प्रेजेंट रहे और 207 जो थे वो एब्सेंट रहे। और अब चलते चलते आशा वर्कर के वेतन पर राकेश सिंघा का तीखा सवाल, बोले मानदेय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। 13 से 21 सितंबर तक चलेंगी विभागीय परीक्षाएं। अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर्स में दिखानी होगी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 14 अगस्त को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और सेब उत्पादकों के 13.40 करोड़ हड़प गए आढ़ती, एसआईटी करेगी किसानों बागवानों से हुई ठगी की जांच। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।